भगवान की, मलता के दरबार की जय। प्रेमी सज्जनों, आज का सारा संसार दुखी है। प्रत्येक मनुष्य सुख की अभिलाषा में जिंदा है। मनुष्य सोचता है आज निकल मैं सुखी हो जाऊंगा, कल नहीं परसों में सुखी हो जाऊंगा। सुख की अभिलाषा में मनुष्य जिंदा है। सुखों की तलाश करते करते मनुष्य के काले बाल सफेद हो गए। पर क्या सुख मिला? जब मैं पूछूं हाँ और ना जवाब देना। क्या सुख मिला? नहीं मिला। अगर इस जिंदगी में सुख नहीं मिला तो कौन सी जिंदगी होगा, कौन सा जीवन होगा जहां जाकर हम सुख का अनुभव करेंगे? इस मनुष्य जीवन से सुंदर इस धरती पर और कोई जीवन आपको दिखाई देता है क्या? नहीं। यह मानव सृष्टि का सिरमौर कहलाता है, सृष्टि का सिरताज कहलाता है। इस जिंदगी को पाने के लिए देवता भी लालायित हैं, देवता भी लालायित हैं। हम जिन देवी देवता की पूजा करते हैं वे देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें मनुष्य का जीवन दो। लेकिन भगवान ने हम आपके ऊपर दया किया और मनुष्य का जीवन दिया। यह मनुष्य जीवन क्यों दिया परमात्मा ने? क्या केवल खाने पीने सोने संतान उत्पन्न करने के लिए? भाई इतना काम तो पशु और पक्षी भी करता है, नहीं करता? चींटी के भी माँ बाप होते हैं, उसकी भी पत्नी पुत्र परिवार होते हैं। हाथी के भी माता पिता होते हैं, उसकी पत्नी पुत्र परिवार होता है। अगर हमारे पास है तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये तो सबके पास होता है। हर जीवन में परमात्मा देता है। लेकिन भगवान ने 84 लाख योनियों से निकाल कर हम आपको मनुष्य का जीवन दिया। किस लिए? ताकि तुम दुनिया में जाकर अपने जीवन को सुखमय बना सको। यह संसार दुखों से भरा हुआ है। इस संसार को देखो। जिसने इस संसार को देखा, यह संसार एक जीता जागता महाग्रंथ है। जिसने इस संसार को देखा, संसार को पढ़ा, वह मनुष्य अपने जीवन से दुखों का अंत कर ले जाता है। दुखों का अंत। इस जिंदगी में अगर हम अपने जीवन को संकट मुक्त नहीं बना पाए तो कोई जीवन नहीं होगा जहां हम अपने आप को सुखी कर पाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि हमारे जीवन में अगर दुख है तो क्यों है? भगवान ने सुंदर शरीर दिया, स्वस्थ शरीर दिया, दिया या नहीं दिया? दिया है। भाई हम से कोई अंधा नहीं है, कोई लंगड़ा नहीं है, कोई लुला नहीं, सभी लोग स्वस्थ बैठे हैं। भाई अगर वो हाथ लंगड़ा लूल्हा बना देता तो हम क्या कर देते? कुछ नहीं कर पाते। इतना सुंदर स्वस्थ शरीर दिया भगवान ने। उसका मनसा है, उनके दिल में चाहत है कि तुम सुखी हो जाओ। उसने हमें बुद्धि और विवेक दिया तो इस दुनिया को देखो। ये दुनिया दुख से भरा हुआ है और इस दुख से छुटकारा पाने का उपाय ढूंढो। दुख से छुटकारा पाने का रास्ता अपनाओ। अब आज का मनुष्य चाहता तो है दुखों से छुटकारा,
पर सुख कहां ढूंढता है? कोई ऊंचे ऊंचे महलों में, कोई मोटर कारों में, कोई शराब की बोतलों में। और यहां इन वस्तुओं में सुख नहीं मिलेगा, ना किसी को मिला और ना किसी को मिलेगा। अगर हम अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन को संकट मुक्त बनाना चाहते हैं, तो आज हमारे पास एक रास्ता है, एक रास्ता है। देखो, कभी कभी आप मेला में जाते हैं ना? जब जाते हैं तो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर जाते हैं। क्यों? ताकि बच्चों को खुशियां मिलेगी, बच्चों को खुशियां मिलेगी। लेकिन बच्चा जब मेले में जाता है तो माता या पिता की अंगुली पकड़ लेता है और अंगुली पकड़ के पूरा मेला घूमता है। लेकिन अगर से मेले में अंगुली छूट गई तो बच्चे को खोने का डर हो जाता है। होता या नहीं होता? होता। अगर बच्चा खो गया तो क्या मेला उसको सुख देगा? नहीं, मेला उसको सुख नहीं देता। वो बच्चा भी माँ बाप के लिए विरक्त होता है और माँ बाप भी बच्चे को ढूंढते हैं, माँ बाप भी ढूंढते हैं। दोनों दुखी होते हैं, माता पिता भी दुखी होते हैं और बच्चे भी दुखी होते हैं। वही मेला है। जो सुख के लिए गए थे और लोग दुख हो गया। ठीक, संसार भी एक मेला है, संसार भी एक मेला है। इस मेले में हम आए, लेकिन हमने अपने पिता की उंगली छोड़ दी। पिता की उंगली छूट जाने के कारण हम भटक गए, हम भटक गए। ढूंढ तो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। दुनिया का प्रत्येक मनुष्य भगवान को ढूंढ रहा है। ढूंढ रहा है या नहीं ढूंढ रहा? कोई कंदराओं में, कोई गुफाओं में, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई चर्च में ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते काले बाल सफेद हो गए, ढूंढते ढूंढते चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, ढूंढते ढूंढते हाथ पैर गल गए। लेकिन क्या भगवान मिला? नहीं मिला। क्यों? क्यों नहीं मिला? उसके पीछे भी कारण है। भगवान जहां है वहां हमको विश्वास नहीं है। भगवान जहां है वहां हमको विश्वास नहीं है, पहली बात। जहां नहीं है वहां विश्वास है। क्यों? हमने जब से जन्म लिया, हमारे माता पिता, अड़ोसी पड़ोसी, परिवार, रिश्तेदार ने कहा भाई ये मंदिर है, ये भगवान का घर है। ठीक, हम जाते हैं मंदिर में। लेकिन मंदिर में जाने के बाद क्या भगवान का दर्शन हुआ? तो मंदिर मंदिर मूरत तेरी कभू न देखी सूरत। मंदिर में मूरत है, सूरत नहीं। जब कहने की बात होती है, इस दुनिया का प्रत्येक विद्वान पुरुष ये कहता है भगवान का वास हृदय में है। हर मनुष्य कहता है भगवान हृदय में है। लेकिन जब ढूंढने के वक्त होता है तो हम बाहर ढूंढते हैं। हृदय में ढूंढने का ज्ञान नहीं है मनुष्य को, ढूंढते हैं बाहर। कैसे मिल जाएगा? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के भी यदि आवे हाथ। अब देखना यह होगा कि भगवान सबके हृदय में वास करता है।
उस हृदय स्थित व्यापक ब्रह्म का साक्षात्कार दर्शन कैसे होगा? जाप ताप व्रत उपवास तीर्थ करने से दर्शन नहीं होगा, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं बाहर, वो है अंदर, इसलिए नहीं संभव उसका दर्शन। पर हाँ, जीते जी अगर हमने संतों की शरण लिया है तो संतों के शरण जाने के बाद संत की यह जिम्मेदारी होती है कि वो आपको प्रभु का दर्शन करा दे, ये उसकी जिम्मेदारी है। मेरी बात समझ में आ रही? यह जिम्मेदारी संतों की होती है कि जिज्ञासु भक्त को भगवान का दर्शन करा दे। कैसे? हमारे हृदय के अंदर परमात्मा है, हृदय में एक आंख होती है, एक आंख भी होती है, उस आंख में मोतियाबिंद की शिकायत है। एक संत हुए तुलसी साहब, देखें तुलसीदास, देखें तुलसी साहब, वह कहते घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। वो कहते सारे संसार में लोगों को मोतियाबिंद की बीमारी हो गई। जब मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है तो पास की वस्तु भी दिखाई नहीं देता। इसलिए संत गुरु नानक ने लिखा कि ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। अंजन कहते हैं सुरमा को, हम आंखों में सुरमा का काजल लगाते हैं ना, कहते ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया। संत ऐसे नहीं मिलते, जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब जीवन में संत मिलते हैं। और जिसके जीवन में संत मिल जाते हैं उसके जीवन से दुख और दरिद्रता दोनों का नाश होता है। ध्यान रखना, जिसके जीवन में संत मिल जाते हैं उसके जीवन से दुख और दरिद्रता दोनों का नाश होता है। केवल संत दर्शन से नहीं, संत मिलने से। बस समझ आ रही? दर्शन और संत का मिलना ये दो अलग अलग चीजें हैं। जिसके जीवन में संत मिलते हैं उसके जीवन से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। हृदय स्थित व्यापक ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। उस व्यापक ब्रह्म का दर्शन कराने की जिम्मेदारी संत की होती है। जीवन में भगवान के दर्शन हो जाए, उसके बाद अगर मनुष्य भगवान का ध्यान करता हो, ध्यान का मार्ग बहुत सरल है, बहुत सरल, बहुत सुखद। आज हर आदमी कहता है, आपने सत्यनारायण व्रत कथा सुनी होगी, पंडित जी कहते हैं जजमान सत्यनारायण भगवान का ध्यान करो, जजमान फट आंखें मिच लेता है, हो गए ध्यान? नहीं, ध्यान कहते किसको है लोग जानते नहीं। ध्यान का मतलब है जिसको तुमने कभी देखा हो, जिससे तुम्हारा प्रेम हो, उसका ध्यान सरल होता है।
हम बाजार में निकलते हैं, हजारों लाखों लोग मिलते हैं, मिलते नहीं मिलते, मिलते हैं। लेकिन उसका ध्यान नहीं कर पाएंगे आप। ध्यान किसका होता है? जिससे आपके हृदय में प्रेम हो या दुश्मनी हो। दोनों बातें। दुश्मन भी खटकता है, सोते सोते खटकता है, सपने में दुश्मन दिखाई देता है, लेकिन प्रेम या दुश्मनी तब होगा जब हो जाएगा पहले परिचय। बिना परिचय के ना तो प्रेम हो सकता है और ना ही दुश्मनी हो सकता है। तो संत हमें भगवान का परिचय कराते हैं। क्या कराते हैं? परिचय। जब संत हमें भगवान का परिचय करा देते हैं, भगवान का दर्शन करा देते हैं, तो ध्यान सोते सोते भी हम कर लेंगे, रास्ता चलते कर लेंगे, खाना खाते कर लेंगे, और अपने मित्रों से गपशप करते हुए ध्यान कर लेंगे। जैसे मैं आपसे पूछ लूं, आप लोग यहां बैठे हैं, आप अपने माता पिता या पति का ध्यान करना चाहें तो कोई दिक्कत हो रही है? याद करो, उसकी शक्ल सामने दिखाई देगा आपको तुरंत। आता ही नहीं आता? खाली मन कल्पना करो कि भाई आपके माता पिता कैसे हैं, माता पिता की शक्ल झूलता हुआ नजर आएगा आंखों में आपको। इसका नाम है ध्यान। समझ में आ रही? है ना सरल? है ना सरल? है ना स्वतंत्र? न फूल चाहिए, न धूप चाहिए, न चंदन चाहिए, न छत चाहिए, है? न नहाने की जरूरत। ध्यान का मार्ग सबसे स्वतंत्र मार्ग है, सबसे स्वतंत्र मार्ग। हाथ पर बांध कर अंधेरी कोठरी में कोई डाल दे 7 सालों के अंदर, पर क्या ध्यान करने उसको रोक लेगा? क्या नहीं, नहीं रोकना। आप जिसका ध्यान करना चाहें वो आप कर पाएंगे, आजादी से कर पाएंगे। और ध्यान का मार्ग जो सुखद मार्ग है, सुखद, उसे सुख की अनुभूति होती है। तो ध्यान करने से पहले हमें उस परमात्मा का दर्शन चाहिए, और दर्शन कराने वाले संत होते हैं, ये भली भांति समझो। और संत हरि की कृपा से मिलते हैं, संत सबको नहीं मिलते। हाँ, इतना और भी जान लेना, संत के भेष में बड़े बड़े स्मगलर घूमते, हाँ घूमते हैं। संत के भेष में बड़े बड़े गंजेड़ी, बड़े बड़े गंजेड़ी मिलेंगे। अभी आप देख लो ना, कुंभ का मेला लगा है, इतने बड़े चिलम फूकेंगे, बस कहो कि मत, धुआं धुआं निकलता दिखाई देगा आपको। तो इसमें हमको नहीं देखना है। हाँ, संत वही उसे कहते हैं जो हमें परमात्मा का दर्शन करा दे। बात समझ में आ रही? संत उसी की कहते हैं जो हमें भगवान को दर्शन करा दे। संत को यह अधिकार है कि अंधा, लंगड़ा, गूंगा, बहरा, जैसा भी मनुष्य हो, अगर संत की दृष्टि से पड़ जाए तो संत उसे परमात्मा का दर्शन कराते। उसका दर्शन का कोई फीस नहीं लगती है। उसके लिए सोचो कि भाई पैसा खर्चा करना पड़ेगा, भगवान को पाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। भगवान को पाने के लिए श्रद्धा की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है। और जीवत प्रभु का दर्शन हो जाए तो 84 का फंद कट जाएगा, 84 का फंद कट जाएगा। मरने के बाद भेड़, बकरी, ऊंट, गधा, चीता की दुनिया बंद हो जाएगी। अगर जीवत दर्शन होते हैं तब। साफ रामायण में दावा किया है कि जा सुनाम सुमिरत ये कुबारा, नर उतरे भव सिंधु अपारा।
एक बार भी मनुष्य ने सुमिरन कर लिया, एक बार भी, तो भवसागर से पार हो जाता है। और वह एक बार सुमिरन संत करा देते हैं प्रथम दिन ही, पहले ही दिन। हाँ, भगवान क्या है, भगवान किसे कहते हैं, भगवान का असली रूप क्या है, भगवान दर्शन कैसे होगा, ये सारे विषय पर चर्चा संत करते हैं। और जिस मनुष्य के हृदय में भाव जाग जाता है, भगवान को पाने की अभिलाषा जागता है, भगवान के दर्शन की अभिलाषा जागता है, उस व्यक्ति को संत बिना फीस के, अगर कोई फीस मांगता हो तो समझ जाना धोखा है, धोखा है, बगैर फीस का। एक श्रद्धा का फूल ही काफी होता है, एक श्रद्धा का फूल काफी होता है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और धन का भूखा जो फिरे वह तो साधु नहीं। बात समझ में आ रही? अगर कोई तुमसे मांग करता हो, नहीं, भगवान को पाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, कपड़े लत्ते की जरूरत नहीं है, केवल एक फूल की जरूरत है, वो है श्रद्धा का फूल। गेंदे का फूल नहीं, गुलाब का फूल नहीं, श्रद्धा का फूल चाहिए। भगवान भूखा भाव का होता है, भगवान भूखा प्रेम का होता है। तो आज हमें आवश्यकता है इस बात की कि सबसे पहले जिसको ज्ञान मिल चुका है, आत्मज्ञान, जिसने अपने हृदय में प्रभु का दर्शन किया है, वो तो आनंद लो। दिन दोपहर रात अंधेरे जब भी बैठेगा प्रभु का दर्शन होगा। होता या नहीं होता आप लोगों को? होता है। सही बात है। पर जिसको नहीं होता उसे चाहिए कि संत की शरण में जाए, अपनी प्रार्थना करे, संत उसे प्रभु का दर्शन कराएंगे। जीवत दर्शन हो, उसके बाद भगवान से कर लो प्रेम। देखो, दर्शन कराने की जिम्मेदारी तो संत की होती है, ये बात समझ लेना भली बात है। एक कन्या होती है ना, उस कन्या की विवाह करना उसके माता पिता की जिम्मेदारी है। माता पिता भी सोचते हैं कि जब कन्या का विवाह हो जाएगा तो कन्या हमारी सुखी हो जाएगी। सोचते हैं नहीं सोचते? और अपनी क्षमता से अधिक धन देते हैं, कर्जा महाजन उधार पैसा करके शादी करते हैं लोग, क्यों? हमारी कन्या सुखी हो जाएगी। पर शादी करने से कन्या सुखी नहीं होती। कन्या सुखी तब होती है जब पति को मुट्ठी में कर लेती है या नहीं? है? सही है। कन्या सुखी तब होती है जब अपने पति को अपने बस में कर लेती है, तब सुख पाती है। अगर पति को बस में नहीं कर पाई तो पति के डंडे से और सास की गाली से कोई बचाएगा क्या? उस भगवान को हम कहते हैं प्राणपति। क्या कहते हैं? रोज आप लोग आरती गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, गाते हो? वो प्राणों का पति है। उस प्राणपति परमात्मा से संत मिला देते हैं, लेकिन उस प्राणपति को खुश करने की जिम्मेदारी भक्त की होती है। माँ बाप ने कन्या का तो विवाह कर दिया, लेकिन पति को रिझाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कन्या की। अगर वो रिझा लिया, खुश कर लिया, अपने बस में कर लिया, तो सुख का अनुभव करती है, वरना मैके से भी ज्यादा दुखी हो जाती है। ससुराल में मैके से ज्यादा दुखी होती है। और ससुराल से अगर मैके आ गई तो मैके में सम्मान नहीं मिलता, मैके में सम्मान नहीं मिलता। वही माता पिता, वही भाई बहन कहेंगे तुम्हारे में कमी है जो तुमने अपने घर को नहीं बसा पाई। बात समझ में आ रही? ठीक उस भगवान को हम प्राणपति कहते हैं।
उस प्राणपति परमात्मा का दर्शन संत कराते हैं, लेकिन उसको रिझाने की जिम्मेदारी भक्त की होती है। अगर भक्त ने उस प्रभु को प्रसन्न कर लिया, रिझा लिया, तो जीवन में से बड़ा कोई आनंद नहीं है। अगर उसको अपना बना लिया, जिसने भगवान को अपना बना लिया, दुनिया उसकी पूजा करती है, दुनिया पूजा करती है उसकी। आपने जगह जगह गांव गांव में हनुमान का मंदिर देखा है। देखा है। दशरथ का मंदिर कहीं मिला क्या? कौशल्या का मंदिर में मिला कहीं? सीता का मंदिर कहीं मिला? हनुमान की विशेषता क्या भाई? हनुमान के मंदिर क्यों? हनुमान ने प्राणपति परमात्मा को अपने बस में कर लिया था। आई समझ में? ये समझ में आ रही है? हनुमान ने भगवान को अपने बस में कर लिया था। इसका प्रमाण है रामचरितमानस में, इसका प्रमाण है। लिखा गोस्वामी ने, सुमरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राख राम। उसको अपने बस में कर दिया। आज हनुमान की पूजा गली गली में हो रही है, घर घर में हो रही है। और ये भी बता दूं, राम से ज्यादा हनुमान की पुजारी मिलेंगे, राम से ज्यादा। तो आज हमें एक मौका मिला है। ये जीवन क्षण भंगुर है, क्या पता कल का सूर्योदय हम देखें या ना देखें, कोई गारंटी नहीं जीवन में। इसलिए संतों का जब तक है जिंदगी, फुर्सत नहीं होगी काम से, पर एक समय ऐसा निकालो जो प्रेम कर लो राम से। वह एक समय होता है जब हम संत की शरण में होते हैं, जो हम संत के शरण में होते हैं। तो संत की शरण में जाकर उस परमात्मा को जानकर उसका ध्यान करो, उसके नाम का चिंतन, उसके नाम का सिमरन करो। सिमरन के प्रभाव से जीवन के समस्त दुख और दरिद्रता का नाश होगा। इस बात का प्रमाण है रामचरितमानस में वर्णन आया कि जप ही नाम जनियारत भारी, और मिटाए कुसंकट हो ही सुखारी। जब उस आर्त भाव से, श्रद्धा भाव से प्रभु के नाम का जाप करता है, तो जीवन संकट मुक्त हो जाता है। जीवन संकट मुक्त हो जाता है और मनुष्य का जीवन खुशहाल हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को खुशहाल करने के लिए, देखो तुम सब माताओं के जीवन का एक अनुभव है। जब तुम्हें कन्या थी, विवाह के बाद माता पिता भाई बहन सखी सहेलियां सबको त्याग दिया। त्यागा या नहीं त्यागा? किसके पीछे? पति के पीछे। पति के पीछे सबका त्याग कर दिया। हम त्याग करने की बात नहीं कर रहे हैं कि तुम घर बार छोड़ दो, हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं। पर हाँ, जितनी प्रीत तुमको अपने पुत्र से, जितना प्रीत तुमको अपने घर मकान से है, इतना ही प्रीत भगवान से कर लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन प्रीत करने से खाली वक्त में दर्शन हो गए, बस छुट्टी, तब नहीं। दर्शन तो संत करा देते हैं। वह कैसा पतित से पतित मनुष्य क्यों ना हो, संत यह नहीं देखती कि कौन पतित है कौन पावन। संत किसी के कर्मों पर निगाह नहीं रखते, उसकी श्रद्धा प्रेम और लगन को देखकर वह ज्ञान प्रदान करते हैं। जो ज्ञान को पाकर मनुष्य घर में हो, खेत में हो, खलिहान में हो, सड़क में हो, जहां चाहे वहां बैठकर प्रभु का ध्यान करे, उसको दर्शन होगा।
होगा दर्शन। आंखें खोल के बैठो, नींद आने लगी। देखो यह है सत्संग। यहाँ आने के बाद भी माया तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही है। भाई यहाँ जहाँ सत्संग होता है कि वहाँ साक्षात भगवान विष्णु विराजमान होते हैं, और जहाँ भगवान विष्णु विराजमान होते हैं वहाँ बहुत से देवी देवता भी मौजूद होते हैं। उनमें से एक देवी निद्रा भी होती है जो दूर खड़ी रहती है। एक बार कहीं सत्संग हो रहा था और निद्रा 4-6 लोगों को दाब ली, सबकी गर्दन नीचे लटक गई। तो संत गुस्से में आए, निद्रा यहाँ कैसे आई? तो निद्रा खड़ी हो गई कि महाराज ये लोग बुलाए थे तब मैं आई। बोले हमने तो नहीं सुना किसी को बुलाते हुए, मैं तो यहीं पर हूँ। तो निद्रा कहती है महाराज आपके इधर से आवाज किसी ने नहीं दिया, लेकिन इशारे से बुला भी तो आ गया। तो भाई जहां सत्संग होता है वहां विष्णु विराजमान होते हैं। तो स्वयं उनके शब्द है ना हम बसामि वैकुंठे ना योगिनाम हृदय च मत भक्ता अत्र गान्ति तत् पृच्छामि नारदा। कहते हे नारद, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता, मैं जोगी के हृदय में वास नहीं करता। मेरे भक्त जहां मेरे गुणानुवाद करते हैं, जहां मेरी चर्चा करने में साक्षात वहां मौजूद रहता हूं। तो यह जानू सत्संग बड़े भाग से मिलता है, जीवन में बड़े भाग से मिलते हैं। यह बात भगवान शंकर ने अपनी धर्म पत्नी गिरजा को समझा कर कहे थे। जीवन में बहुत कुछ है जो धन से आप खरीद सकते हो, धन से, पर सत्संग नहीं। ये ईश्वर की कृपा से मिलती है। यह भगवान शंकर कहते हैं कि गिरजा संत समागम सन लाभ कछुआन बिन हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। संतों का दर्शन और हरि की चर्चा ये तभी समय होती है जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है। इसलिए आज प्रभु की कृपा बरस रही है, इस बरसात का आनंद लो। देखो ये जीवन बार बार नहीं मिलता, ये जीवन बार बार नहीं मिलता। इस जीवन को पाकर हम भगवान से प्रेम ना कर पाए, इस जीवन को पाकर भगवान की भक्ति ना कर पाए, तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हमारे संतों ने कहा कि भक्ति हीन नरसो वही ऐसी लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। तुम 32 हो 56 व्यंजन बनाते हो, शुद्ध घी से तली हुई सब्जियां मसाले हैं, अगर नमक ना पड़ा हो तो सब बेकार। तो भक्ति के बगैर हमारा जीवन ऐसा ही अधूरा है जैसे नमक के बगैर 56 व्यंजन। लेकिन भक्ति की शुरुआत ही तब होती है जब हो जाते हैं भगवान के दर्शन। जब तक दर्शन नहीं तब तक भक्ति की शुरुआत नहीं होती। तो अब भगवान को जानने के बाद तुमने यह सुना होगा कि मनुष्य अपने कर्मों का भोग भोगता है। बड़ी चर्चा है समाज में, मनुष्य अपने कर्मों का। भगवान राम ने भी ये बात समझाई कि नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कर्म निज कृत्य कर्म फल भोग भ्राता। अपने किए कर्मों का भोग मनुष्य भोगता है। आज हम एक बात और बताना चाहेंगे आपको, मेरी बस बीमारी, क्या हमें निर्धनता मंजूर है? हाँ या ना?
हैं? नहीं। पिछले जन्म में जो हमने किया वो आज हम भोग रहे हैं। अगर हमने धान बोया था तो धान काटे होंगे, और जो किसान धान नहीं बोया होगा वो घास ही काटेगा ना, घास से काटे, धान नहीं काटेगा। और घास काट कर कब तक पेट भर लेगा भाई? ठीक, ये देखो, ये ब्रह्म ज्ञान है, इसको आत्मज्ञान भी कहते हैं। इस ज्ञान को पाने के बाद मनुष्य पहली बात तो 84 में नहीं जाता, मनुष्य का जीवन उसको प्राप्त होता है। यह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझा कर कही। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, आपके बताए हुए अनुसार अगर मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हुआ आज तो क्या होगा? भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर 4 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है तो उसको मनुष्य का जन्म मिलेगा, और जितना भक्ति उसने किया है वहीं से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जैसे मान लो एक लड़का ने हाई स्कूल तक पढ़ा, उसके बाद स्कूल छूट गया, 2 साल 3 साल 4 साल छूट गया, लेकिन फिर अगर पढ़ना चाहेगा तो क्या पहली क्लास से पढ़ेगा या जहां छोड़ा वहीं से पढ़ेगा? वहीं से आगे बढ़ेगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसको फिर चांस मिलता है, और कर्मानुसार उसे अच्छे घर में जन्म मिलता है, अच्छे घर में जन्म मिलता है, फिर उसे संतों का दर्शन होता है, फिर उसे भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन घर अच्छा या बुरा किसको कहते हैं? एक घर वह भी है, मैं भी आ रहा था, हमने देखा कि वो प्लास्टिक की जो पन्नी होती है वो पन्नी डालकर 2-3 परिवार खटिया बिछा करके थे, खेत में रह रहे हैं। जब मेरी निगाह उधर गई तो लगा ये कड़ाके की ठंड, अगले पास झोप फूस का भी घर नहीं है, फूस का भी घर नहीं, वो पन्नी डाले हुए है, और छोटे छोटे बच्चे हैं, खेत में चारपाई बिछाए हुए हैं। वह भी एक मनुष्य है, वह भी एक मनुष्य है, और वह भी एक मनुष्य जो टाटा बिरला घर में पैदा ले रहा है, एयर कंडीशन मकान, एयर कंडीशन गाड़ी, नौकर चाकर है, तो मनुष्य दोनों। ये क्या है? ये कर्मों का फल। तो हमारे धर्म शास्त्रों में ये वर्णन आया है कि हमें जीवन में हम जितना दान करते हैं, जितना दान करते हैं वही हमारी पूंजी बनती है अगले जन्म की, उसी का हमको ब्याज मिलता है। कई बार आपने देखा होगा कि एक आदमी बहुत आतताई है, बहुत दुराचारी है, लेकिन उसका अच्छा मकान है, अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, और आप ये बड़ा दुराचारी है, दारू शराब जुआ सब करता है, लेकिन बड़े चैन से है। और एक बहुत आदमी बड़ा ईमानदार है, बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीता, किसी चीटी को नहीं दुख देता, वो बहुत दुखी है। तो लोग सोचते हैं भाई ये तो ताई है पर फल फूल रहा है, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं तो हमें दुख है। भाई अगर बैंक में किसी ने 50 लाख रुपया जमा किया है तो 50 के ब्याज तो मिलेगा उसको, चाहे वो काम करे या ना करे, बस हमारी ब्याज मिलेगा। ठीक इसी प्रकार आज हम जो कुछ करते हैं वो अगला जन्म भी सुधरता है। बिना धन दान के धर्म में वृद्धि नहीं होती, बिना हरि भजन की क्लेश नहीं मिटते, क्लेश नहीं मिटते। तो जब तक हमारे पास स्वस्थ शरीर है, प्रभु का ध्यान करो, घंटा 2 घंटा 4 घंटा जितना अधिक से अधिक कर सको, चलते फिरते उठते बैठते प्रभु के नाम का जाप करो, और सत्संग में जाने के लिए देर कभी ना करो।
अगर पता चला कि फलाने गांव में संत महात्मा आ रहे हैं, वहां सत्संग हो रहा है, पहुंचना चाहिए, सब काम छोड़कर पहुंचना चाहिए, अपने जीवन प्रभु के हवाले कर दो। देखो कोई काम खराब भी नहीं होगा तुम्हारा, कोई काम भी खराब नहीं होगा, ना रास्ते में भूत पिशाच गिरेगा, ना बिच्छू सांप गिरेगा, कुछ नहीं, सारा रास्ता साफ सुथरा मिलेगा आपको। बशर्ते अपनी जिंदगी प्रभु के हवाले कर दो कि प्रभु हम जैसे भी हैं, भले हैं बुरे में तुम्हारे हैं। उसकी चर्चा, उसकी गुणगान, उसका ध्यान, उसका चिंतन, उसका सुमरन जी जान से करना चाहिए। एक तरफ भगवान है और दूसरी तरफ सारा संसार है। संसार को भूलकर जो भगवान की याद करता है उसकी जिंदगी आबाद होती है, उसकी जिंदगी आबाद होती है। जैसे तुम सब माता बहने, तुमको याद है अपना मैका भूल गई और पति को अपना बनाई तो आज राज कर रही हैं। अगर चाहती मैके के सारे लोगों को लेकर जाओ तो संसार में गुजारा होता क्या? हो जाता गुजारा? नहीं होता। पर समय समय पर आप माँ के घर जाते हैं, आपने भूला किसी को नहीं है, लेकिन हाँ आसक्ति भी किसी से नहीं है, आसक्ति भी किसी से नहीं है, ममता भी किसी से नहीं है। ठीक जिस प्रकार मायके की आसक्ति खत्म हो गई, इसी प्रकार संसार में हमारा परिवार है, पति है, पुत्र है, सबकी आसक्ति खत्म हो जाए और प्रभु से नेह लग जाए, बस जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। तो घर परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए प्रभु का ध्यान करने की आवश्यकता है। लेकिन फिर वही कहूंगा, ध्यान तभी कर पाओगे जब प्रभु का हो जाएगा आपको दर्शन, और दर्शन तब होगा जब आप संतों की शरण लेंगे। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, तीर्थ व्रत से परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, न होगा किसी को। आज कुंभ का मेला लगा है, हजारों साधु गंगा किनारे पड़े हैं, क्या के लिए? अमृत पाने के लिए, अमृत पाने के लिए। लेकिन अमृत किसी को नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा भाई। अमृत तो जहां है, अमृत भी तुम्हारे पास है, वो भी तुम्हारे पास है। वर्णन आता है राम और रावण का जब युद्ध हुआ तो रावण दल में सारे के सारे मारे गए, पर राम के दल में कोई मरा नहीं। राम के दल में कोई बूढ़ा बंदर भी नहीं मरा। क्यों भाई? एक तरफा युद्ध, एक तरफा मौत। तब तो कोई मिसाइल और बम नहीं छूटा था, तब तो तीर और तलवार की लड़ाई थी, भाला फरसा गणासे की लड़ाई थी। रावण के दल में सारे मारे गए, पर राम के दल में कोई भी नहीं मरा। कारण क्या था? तो वर्णन है कि सुधा बरस गए दो दल माही। सुधा कहते हैं अमृत को। सुधा बरस गए दो दल माही, जिए भालू कभी निश्चल नहीं। भालू बंदर जी गए और निश्चल नहीं जी सके, जबकि अमृत की बरसात दोनों तरफ हुई थी। तो आज बड़े बड़े विद्वान जो कथावाचक लोग हैं कहते हैं कि जब लड़ाई हुई तो जितने राक्षस दल था वो सब मुंह के बल पर गिरे, इसलिए उसको अमृत मिला ही नहीं। और बंदर भालू जो गिरे, मुंह ऊपर था, वर्षा हुई, सब जी गए। अरे भाई ऐसी कुछ बात नहीं है, अमृत भी तुम्हारे अंदर है। उस अमृत का पान हम सभी लोगों ने मां के गर्भ में किया है 9 महीना। उस अमृत के सहारे हम जीवित रहे 9 महीना। उस अमृत का असर 15-20 साल तक रहा हमारे चेहरे पर, चेहरा चमकता रहा, न डर लगता था, न भय लगता था, न सर्दी, न गर्मी, न बरसात,
कुछ व्यापता है क्या? छोटे छोटे बच्चे नंगे पैर दौड़ रहे हैं। किसको डर लगता है सांप बिच्छू का, भूत प्रेत का? नहीं, चूंकि वह अमृतपान जो किया है उसके अंदर ना भय है, न डर है, ना कोई रोग है, ना बीमारी है, स्वस्थ है। हाँ, 15-20 साल के बाद वह गलने लगता है, खत्म होने लगता है। जैसे तुम भोजन कर लो और 4 घंटा कहीं चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 घंटे के बाद जो ही अन्न गलेगा तुमको भूख भी लगेगी, कमजोरी महसूस होने लगेगी, सब बीमारी को। वह अमृत का पान हमने माँ के गर्भ में किया है, वो चीज छूट गई, वो चीज छूट गई। उसी का बोध आपको संत कराएंगे। उसी अमृत के सहारे हजार तक साल तक संत जिंदा रहते थे धरती पर, उसी अमृत के सहारे। तो आज जरूरत है सबसे पहले उस परमात्मा को जानो, पहचानो और उसे प्रेम करो। यह शरीर एक दिन सड़ जाएगा, जल जाएगा, गल जाएगा। ये शरीर जल जाए, गल जाए, सड़ जाए, उससे पहले प्रभु से प्रेम हो जानी चाहिए। इन चंद शब्दों के साथ कार्यक्रम समाप्त होता है। हरिओम तत्सत।